नमस्कार, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से हमारे चैनल का जो परिवार है वो 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा के गणित का अध्याय 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल्स का अध्ययन किया था। इसमें हम लोगों ने बहुपद से संबंधित जितने भी आधारभूत तथ्य थे, बेसिक तथ्य थे, उन सभी को हम लोगों ने अच्छे से समझा था और फिर प्रश्नावली 1.1 के सही प्रश्न, 2.1 के प्रश्नों को हल भी किया था। ठीक, आज का जो वीडियो है यह प्रश्नावली 2.2 पे है। ठीक है, इसको हम हल करेंगे। उससे पहले इस प्रश्नावली को हल करने के लिए जितने भी हमको आधारभूत तथ्य समझने चाहिए उन सभी को हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे। ठीक, उससे पहले पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या समझा था उसको भी एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद इस प्रश्नावली पे आएंगे और इन सभी प्रश्नों को हल भी कर लेंगे। ठीक, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक तथ्यों से। इसका अध्ययन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा देर में हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो बहुपद जो आपका चैप्टर का नाम है, यह 2 चीज़ों से मिलकर बना है, बहुत और पद, यानी बहुत सारे पद जिसमें हो उसको बहुपद कहते हैं। पोली मतलब मेनी, नोमियल मतलब टर्म, मतलब बहुत सारे पद जिसमें हो उसको क्या कहते हैं? बहुपद या पोलिनोमियल। जैसे देखिए इसमें 2 पद है। ठीक है, यह जो उदाहरण हम प्रश्न दिए हैं बहुपद का, देखिए इसमें 2 प्रश्न है, 2x और एक 3 है। यहाँ देखिए 1 2 3 3 पद है, यहाँ देखिए 2 पद है, यहाँ देखिए 4 पद है। ठीक, और पद जब भी अलग होगा तो वह जोड़ या घटाव से। ठीक, पद समझ में आ गया। अब इसमें पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे चर क्या है। ठीक है, तो चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। ठीक, देखिए इसमें जितना भी एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। ठीक है, यहाँ एक्स है। देखिए इस हम सिर्फ एक्स ही लिए हैं, एक्स की जगह पर वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ कुछ भी। यह सब क्या कहलाता है? यह सब कहलाता है चर। इसके बाद हम आते हैं अचर पर। अचर को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। यह सब क्या है? यह सब अचर है। ठीक, यह सब कांस्टेंट है, ये सब कभी नहीं बदलेगा। इसका वैल्यू 3 है, 3 ही रहेगा। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 11 है, यहाँ 3 है। यह सब क्या है? यह सब अचर है। ठीक, इसके बाद हम लोग समझे थे गुणांक क्या है। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक, जैसे यहाँ देखिए एक्स का गुणांक कितना है? 2 है, एक्स 2 से गुना हुआ है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। ठीक, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? 5। ठीक, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं, तो 1 है। ठीक, तो गुणांक क्या है समझ गए आप। इसके बाद हम लोग समझे थे घात। तो देखिए घात को इंग्लिश में डिग्री और या पावर भी कहते हैं। ठीक, जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। वैसे ही देखिए यह जो बहुपद है इसमें x का घात कितना है? कुछ भी नहीं है, तो इस बहुपद का घात 1 होगा। ठीक, वैसे ही देखिए इस बहुपद में x का जो उच्चतम घात है वह क्या है? देखिए इसमें x का पावर 1 है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ देखिए x का पावर 2 है। ठीक, तो इस पूरे बहुपद का जो उच्चतम घात है वह क्या होगा? 2। ठीक, तो इस बहुपद का घात भी 2 हो जाएगा। ठीक, और यह एक घात वाला बहुपद है। यहाँ देखिए एक्स का पावर कितना है? 2 है, तो यह कितना घात वाला बहुपद हो गया? 2 घात वाला। ठीक, यहाँ देखिए एक्स का जो उच्चतम मान है, एक्स का जो उच्चतम पावर है वह क्या है? यहाँ देखिए एक्स का पावर 1 है, यहाँ एक्स का पावर 2 है, यहाँ एक्स का पावर 3 है। तो जो उच्चतम घात है वह 3 है, तो इसलिए इस पूरे बहुपद का घात क्या होगा? 3। ठीक, और इसी घात के आधार पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में 3 प्रकार के बहुपद को समझा था। पहला है रैखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल, दूसरा था द्विघात बहुपद जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और तीसरा था त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद यानी लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, तो यह किसका उदाहरण है? रैखिक बहुपद का। और ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जैसे देखिए इसका भी 2 है और इसका भी 2 है, तो यह दोनों जो है यह क्या हो जाएगा? यह दोनों हो जाएगा द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, लेकिन यहाँ देखिए यह इसका जो घात है वह 3 है, तो इसका कितना हो जाएगा? त्रिघात बहुपद। यह जो है त्रिघात बहुपद का उदाहरण है यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यह जो है यह एक अलग प्रकार का बहुपद है, रैखिक है। यह जो दोनों है यह अलग प्रकार का है, यह दोनों कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और यह जो है यह त्रिघात बहुपद है। फिर इसके बाद हम लोग समझे थे शून्यक के बारे में। ठीक है, अब देखिए यह शून्यक क्या है। तो देखिए इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा आपको? इस बहुपद के बराबर शून्य कर देना होगा, तो आपको इसका शून्य ज्ञात हो जाएगा। ठीक, वैसे ही इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है तो बराबर शून्य कर दीजिए, इसको बराबर शून्य कर दीजिए और इसको ही बराबर शून्य कर दीजिए। ठीक, अब इस बहुपद का शून्य ज्ञात हो जाएगा। शून्य के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो रैखिक बहुपद होगा उसका कई गो शून्यक रहता है? एगो। ठीक, और जो द्विघात बहुपद है, ठीक है, यह दोनों देखिए द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्य कई गो रहेगा? इसका शून्य कम से कम 2 गो रहेगा। ठीक,
कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 रहेगा। ठीक, कम से कम 1 भी हो सकता है। और जो त्रिघात जो बहुपद त्रिघात बहुपद है यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है, उसका शून्यक 3 गो होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कै गो शून्यक होगा उसका? 3 गो। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं शून्य कैसे ज्ञात करते थे। तो देखिए यह जो रैखिक बहुपद है इसमें हम क्या किए हैं, बराबर शून्य। यहाँ से यह 3 उठ के इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। वैसे ही x बराबर यह 2 नीचे आ जाएगा तो -3/2 आ जाएगा। ठीक, यानी x का वैल्यू अगर आप इतना इस बहुपद में रखेंगे तो इस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आप रख के देख ले, x का मान इतना रखेंगे -3/2 तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि इस बहुपद का शून्य कितना है, -3/2 है, और यही इक्के गो है मात्र। ठीक, क्यों? क्योंकि यह रैखिक बहुपद है। अब हम आते हैं इस दोनों में। देखिए यह दोनों कैसा है, द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्य कम से कम 2 गो होगा। कैसे द्विघात बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, यह आप सीख चुके हैं पिछले क्लास कक्षाओं में। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था। हम क्या करते हैं, पहले वाले और अंत वाले गुना कर देते हैं और फिर जोड़ घटा के उतना लाने का प्रयास करते हैं। ठीक, कितना, 5 को। तो देखिए 3x² प्लस 6x माइनस x प्लस 2 है। इस 5x को आप क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस x लिख सकते हैं, या इसका भी वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने से क्या हुआ, हमको यह आसानी से इसमें कॉमन लेके तोड़ सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ देखिए इस दोनों में हम क्या करेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, x-2। वैसे ही इस दोनों में हम -1 कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा x-2। ठीक, अब देखिए x-2 दोनों में है, दोनों को कॉमन ले लिए, बच गया क्या, 3x-1 यहाँ लिख दिए बराबर शून्य। अब देखिए इतना गुना इतना बराबर शून्य है, तो या तो यह शून्य है नहीं तो यह शून्य है, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य से गुना होता है तभी उसका वैल्यू शून्य होता है। तो या तो यह शून्य नहीं तो यह शून्य, तो हम वही किए हैं। ठीक, और यहाँ से आसानी से x का मान यहाँ 2 आ गया है और यहाँ 1/3 आ गया है। तो जो भी द्विघात बहुपद होगा उसका शून्य कम से कम काय गो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा काय गो होगा, 2 गो होगा। ठीक, यहाँ देखिए 2 गो शून्य निकल गया। वैसे ही देखिए यह भी द्विघात बहुपद था। ठीक है, इसमें हालांकि पद 2 ही है लेकिन यह कैसा है, द्विघात है, इसका घात 2 है। ठीक, इसका भी शून्य हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो x² बराबर यह -3 आने जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 भी हो सकता है और -√3 भी हो सकता है। ठीक, क्योंकि इस दोनों को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक है, तो यह जो द्विघात बहुपद है इसका भी शून्य काय गो हो गया, एक यह भी हो सकता है या फिर यह भी हो सकता है। ठीक, तो इसका भी शून्य 2 गो हो गया। वैसे ही इस त्रिघात बहुपद का अगर आप शून्य ज्ञात करेंगे तो इसका भी शून्य काय गो होगा, इसका भी शून्य 3 गो निकलेगा। ठीक है, हालांकि यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। आपने समझा कि रैखिक बहुपद जो होते हैं उसका घात 1 होता है। ठीक, और इसका शून्यक भी 1 ही होता है। द्विघात बहुपद का जो उच्चतम घात होता है वह 2 होता है। ठीक, और इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है। ठीक, वैसे ही त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वह 3 होता है और इसका शून्यक भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से आशा आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बहुपद का जो शून्यक है उसको हम लोग आलेख पर भी दर्शा के सीखे थे कि उसका शून्यक से आलेख का क्या संबंध है। तो देखिए रैखिक बहुपद जो होता है वो उसका आलेख एकदम सीधा रेखा होता है, इसीलिए उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। यह भी हम समझ चुके हैं। ठीक, और रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक, और किसी भी बहुपद का शून्यक जो होता है वह क्या है, तो x अक्ष को जहाँ पर काटेगा, जितना बार काटेगा उतना ही उसका शून्यक रहेगा। तो देखिए यह जो रेखा वाला बहुपद है रैखिक बहुपद, यह x अक्ष को कितना बार काट रहा है, देखिए एक ही बार यहाँ पे काट रहा है, तो इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक, लेकिन द्विघात बहुपद जो होता है उसका जो क्या कहते हैं आलेखीय निरूपण जो होता है वह इस तरह का होता है, वह सीधा रेखा में नहीं होता है। द्विघात बहुपद का यह इस तरह का होगा। ठीक, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, तो इसलिए उसका जो शून्यक है वह 1 नहीं होता है, 2 हो जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए यह x अक्ष को 2 बार काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, वैसे ही एक यहाँ पे एक यहाँ पे काट रहा है, तो इसका शून्य काय गो हो जाएगा, 2 गो। यहाँ देखिए यहाँ भी द्विघात बहुपद का ही उदाहरण है लेकिन यह x अक्ष को मात्र 1 ही बार छू रहा है, तो इसका शून्यक 1 ही होगा। ठीक है, याद रखिए हम आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है वह ज़्यादा से ज़्यादा 2 होता है और कम से कम 1 भी हो सकता है। ठीक, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 रहेगा। वैसे ही देखिए यह भी द्विघात बहुपद का ही आलेख है लेकिन इसका शून्यक 1 है। ठीक है, यहाँ देखिए यह द्विघात बहुपद का आलेख है, देखिए यहाँ x अक्ष को 2 बार काट रहा है तो इसका शून्यक काय गो हो जाएगा, 2 गो। और इसी संबंधित हम प्रश्नावली को भी हल किए थे कि कोई भी आलेख x अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा, उतना ही उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे
किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, इसको समझेंगे, उसके बाद ही आज का हम प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आज के इस प्रश्नावली को हल करेंगे, उसमें देखिए आज के प्रश्नावली में आपको अल्फा बीटा गामा जैसे नया नया शब्द दिखाई पड़ेगा। यह अल्फा बीटा गामा क्या है अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले 3 तरह का बहुपद को समझा। एक घात वाला बहुपद जिसको रैखिक बहुपद कहते हैं, इसका शून्य काय होता है 1। फिर 2 घात वाला बहुपद, ठीक है, इसका पावर 2 है, इसका शून्य काय होता है 2 होता है। इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी कहते हैं, द्विघात बहुपद भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम समझे 3 घात वाला बहुपद जिसका पावर 3 होता है, मैक्सिमम पावर चर का, ठीक, और इसका शून्य भी कम ज़्यादा ज़्यादा काय होता है 3 गो होता है। ठीक है, इसको क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, इतना तो हम समझ चुके हैं। अब देखिए अल्फा बीटा क्या है, तो देखिए अल्फा बीटा गामा यही है, इसको अल्फा कहते हैं, इसको अल्फा बीटा कहते हैं, इसको अल्फा बीटा गामा है यहाँ पे। ठीक, अब हम अल्फा बीटा का प्रयोग इसलिए करते हैं, यह यूनानी वर्ड है। ठीक है, जैसे आपका हिंदी में क ख ग घ है, इंग्लिश में ABCD है, वैसे ही यूनानी भाषा में यूनानी भाषा का यह अक्षर है। ठीक है, पहला अल्फा है, अल्फा बीटा है। अब समस्या यह है कि हम अल्फा बीटा क्यों प्रयोग कर रहे हैं, ABCD XYZ कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो चूंकि हम लोग बहुपद में ऑलरेडी ABCD XYZ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और उसमें अगर हम अल्फा बीटा का प्रयोग करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम लोग अल्फा बीटा का प्रयोग करते हैं। अब यह अल्फा बीटा क्या है, तो जैसे मान लीजिए यह रैखिक बहुपद है, एक घात वाला बहुपद है, तो इसका शून्य काय होगा 1। ठीक, तो इसका जो शून्यक होगा इसको हम लोग अल्फा से दर्शाते हैं, कि मान लीजिए इसका शून्यक क्या है अल्फा। XYZ ABCD इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम लोग बहुपद में ऑलरेडी XYZ ABCD का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसका जो शून्यक होगा इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं अल्फा से। वैसे ही जो 2 घात वाला बहुपद है इसका तो शून्यक 2 गो होगा। ठीक, तो 2 गो हम अक्षर कहाँ से लाएं, तो बस वही अल्फा और बीटा, कि मान लीजिए इस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है अल्फा और बीटा। वैसे ही 3 घात वाला बहुपद है तो इसका शून्यक एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा है। इसको हम लोग मानने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसका जो शून्यक है, किसी भी बहुपद का जो शून्यक है, ठीक है, उसका उस बहुपद से क्या संबंध है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। अब देखिए हम रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, इस तीनों बहुपद के प्रकारों को उसके शून्यकों के योग और गुणनफल के संबंध को समझते हैं, उस बहुपद से क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहले द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल समझेंगे। उसके बाद फिर त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के बीच संबंध को समझेंगे। ठीक है, बहुपद से क्या संबंध है। रैखिक बहुपद में चूंकि एक ही शून्यक होता है इसलिए इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसलिए रैखिक बहुपद को इसको हम साइड कर देंगे। त्रिघात बहुपद सिर्फ समझने के लिए है, यह आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इस पर भी हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़्यादा दिमाग हमको लगाना है द्विघात बहुपद पे, इसको आपको समझना भी है और एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, वैसे समझना इस दोनों को है। चलिए, द्विघात बहुपद इसी प्रकार का होता है जिसका घात 2 हो और इसका शून्य का होता है 2 गो, अल्फा और बीटा। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं अभी। शून्यकों का योग जो होता है वह माइनस x का गुणांक, देखिए x का गुणांक क्या होगा 5, तो 5 के आगे माइनस लगा है तो -5 लगा देंगे, बटा x स्क्वायर का गुणांक, यानी इसका x स्क्वायर का गुणांक क्या है 3, यह होगा। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप इसको a मान ले, ठीक है, इसको आप b मान ले और इस अचर को c मान ले, ठीक है, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, देखिए यहाँ पे यह b है तो हम माइनस b कर देंगे, बटा x का गुणांक क्या है यह 3 है, 3 को हम a माने हैं तो ये कर देंगे। तो यहाँ से आपका सूत्र बन गया कि किसी भी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b बटा a, और -b बटा b ABCD क्या है, तो यह अचर पद है। ठीक है, हम ABC मान लिए हैं इस अचर पद को। वैसे ही अगर आप शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, किसी भी बहुपद में अचर पद सबसे लास्ट वाला होता है। ठीक है, तो बराबर 2 बटा x स्क्वायर का गुणांक कितना है 3 है, 2 बटा 3। ठीक, वैसे ही शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो अचर पद यानी यह c बटा a। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यह a माने हैं इसको a, तो यहाँ से यह सूत्र आपको आ गया। द्विघात बहुपद में शून्यकों का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा c बटा a होगा। ठीक, वैसे ही त्रिघात बहुपद में शून्यकों का जो योग होगा वह x स्क्वायर का गुणांक, यानी देखिए इसका गुणांक का माइनस,
तो देखिए माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है और फिर से माइनस लग जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 हो जाएगा बटा एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आपका सूत्र क्या आ जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, इसको आप पहले मान ले, इसको ए मान ले, आप इसको मान ले बी, इसको मान ले सी और इसको मान ले डी। ठीक है, तो देखिए एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए बी, तो हमको माइनस भी करना है क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, और एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक क्या है ए, तो त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योग जो होगा वह माइनस बाई बी बटा ए। वैसे ही त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा बराबर, देखिए माइनस अचर पद यानी माइनस डी बटा एक्स क्यू का गुणांक यानी ए। ठीक है, यह शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा। वैसे ही अगर अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा करना हो तो इसका सूत्र है एक्स का गुणांक। ठीक है, एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा यह यानी सी बटा एक्स का गुणांक यानी ए। ठीक है, तो अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फा, इसका सूत्र क्या है सी बटा ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम आते हैं अपने प्रश्नावली पे, प्रश्नावली 2.2। इसमें देखिए दो ही प्रश्न है। ठीक है, हम इस दोनों को एक एक करके हल करेंगे। पहला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसका शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात जब हो जाएगा तो शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है जो अभी आप पढ़े हैं उसकी सत्यता का जाँच करना है। ठीक है, कोशिश तो आप खुद ही से ही करें बनाने का। ठीक है, अब देखिए आपका जो पहला प्रश्न है वह है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यह एक द्विघात बहुपद है। आपका शून्यक इसका ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इस बहुपद बराबर शून्य करना पड़ेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तो सबसे लास्ट वाला जो अचर पद होता है और सबसे पहला जो पद होता है उसको क्या करते हैं गुना करते हैं। ठीक है, और गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, यह एक ट्रिक है। और इसको 8 को क्या करेंगे हम गुणनखंड कर देंगे, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2 हो गया गुणनखंड। देखिए यहाँ 2 2 2 1 आया। ठीक है, अब हम इसी चारों को गुना जोड़ या घटाकर कितना लाने का प्रयास करते हैं, यह बीच वाला। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 2 दूना 4 प्लस 4 और माइनस 4 और प्लस 2 माइनस 2 हो गया। तो यहाँ से एक आपको आइडिया आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। ध्यान से देखिए माइनस 4x प्लस 2x बराबर माइनस 2x ही होगा। ठीक है, यह आइडिया कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब देखिए आसानी से इसका शून्य ज्ञात हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस दोनों बहुपद में, इस दोनों पदों में से x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 4। ठीक है, वैसे ही इस दोनों बहुपद में हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा x माइनस 4 बराबर 0। देखिए x माइनस 4 यहाँ भी, x माइनस 4 यहाँ भी, हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे। अब क्या बचेगा x प्लस 2। ठीक है, बराबर 0। अब ध्यान से देखिए यह दोनों गुना होकर सोना आ रहा है, मतलब या तो यह सोना है नहीं तो यह सोना है। ठीक, तो x माइनस 4 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आपको 4 आ गया और यहाँ से x बराबर माइनस 2 आ गया। ठीक है, तो इस बहुपद का एगो शून्यक होगा 4 और एगो होगा माइनस 2। ठीक, अब आपको करना है सत्यता की जांच। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। ठीक, अल्फा पहला शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक, यानी 4 प्लस दूसरा शून्यक क्या है माइनस 2 बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या होगा, देखिए माइनस 2, पहले तो माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। बी क्या है, बी आपका माइनस 2 है। यहाँ पे ध्यान से देखिए पूरा हम पहले वाला चिन्ह है उस पूरा को बी मानते हैं, माइनस 2 बटा ए क्या है, तो एक है। ठीक, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 बराबर, यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 हो जाएगा। यहाँ बटा 1 है तो कुछ भी नहीं। यहाँ LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS। ठीक है, यहाँ सत्यता की जाँच हो गया। वैसे ही अल्फा प्लस बीटा का जाँच किया, अब हम अल्फा गुने बीटा का जाँच कर लेते हैं। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, या तो आपको पता ही है सी बटा ए। ठीक है, अल्फा गुने बीटा क्या हो जाएगा 4 गुने माइनस 2, 4 गुने माइनस 2 बराबर सी बटा ए। देखिए सी क्या है माइनस 8 है, तो माइनस 8 बटा ए। क्या है कुछ भी नहीं है, ये 1 है तो 1 रहने देते हैं। अब यहाँ से आप
4 गुने -2 -8 बराबर -8। ठीक, LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, तो सत्यता की जांच यहाँ पे हो गया आसानी से। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सभी प्रश्नों में प्रश्नों को हल कर लेंगे, शून्यक निकाल लेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र है उस पर हम लोग जांच कर लेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं, 2 बराबर 2 आ गया। ठीक, वैसे ही अल्फा गुने बीटा वाला जो सूत्र है इस पर भी हम लोग जांच कर लेंगे कि उतना आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इधर जितना है उतना ही इधर भी आ रहा है। ठीक है, मतलब सत्यता का जाँच हो गया। देखिए अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें आपका बहुपद है 4s² - 4s + 1। ठीक है, तो हम शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले इतना बराबर शून्य कर देंगे। ठीक है, अब यह जो -4s है इसको हम -2s और -2s लिख देंगे। अब यह कैसे हम लिखेंगे तो आपको हम बता चुके हैं, पहला पद और अंतिम पद को गुना करेंगे, 4 × 4 और इसका गुणनखंड कर देंगे, तो 2 दूना 4 और 2 × 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के या घटा के कितना लाने का प्रयास करेंगे, -4। तो देखिए यहाँ देखिए 2 गुने -2 और प्लस -2, -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, वही कर दिए यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों पद में हम 2s कॉमन लिए तो क्या बच गया, 2s - 1। ठीक, वैसे ही -1 कॉमन लेंगे इस दोनों पद में। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 2s - 1। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस है। ठीक, तो यहाँ माइनस गुने माइनस होगा तब ना यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूज आप नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ 2s - 1, यहाँ 2s - 1 दोनों में है, तो इस दोनों को कॉमन ले लेंगे। ठीक, और यह जो 2s - 1 है इसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब देखिए या तो यह शून्य नहीं तो यह शून्य। ठीक है, वही कर दिए हैं। तो यहाँ से s बराबर, यह -1 नहीं जाएगा तो 1 हो जाएगा बटा 2। वैसे ही s बराबर 1/2। तो यहाँ देखिए एक ही इसका शून्यक आ रहा है, 1/2, दोनों एक ही है। ठीक, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये 1/2 प्लस 1/2 बराबर, यहाँ देखिए ध्यान से, -b क्या होगा, तो -4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b माइनस में है, बटा a कितना है, तो 4 है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो आप आ जाएगा आपको 1। ठीक है, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और 4 से 4 कट जाएगा तो यह भी हो जाएगा 1। यहाँ से देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। वैसे ही इसमें देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर आपको c/a करना है, तो अल्फा गुने बीटा क्या होगा, 1/2 गुने 1/2 बराबर c कितना है, 1/a कितना है, 4। अब ये देखिए 1/4 बराबर 1/4, यहाँ भी आपका LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सत्यता का जांच हो गया। तो ऐसा ही हम इसको हल कर लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना बराबर शून्य कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, यह ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, घातों का जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें हम लोग सोचाते हैं, जैसे x² है उसके बाद x होगा, उसके बाद तब अचर पद होगा, तो हम इसको पहले ऑर्डर में सजा लेंगे, तभी आपका प्रश्न हल होगा, नहीं तो नहीं हल हो पाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इस पहले और अंतिम वाले पद को गुना करते हैं तो 6 3 कितना हो जाएगा, 18, और 18 गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18 और 3 3 9। अब हम क्या करते हैं, इसी तीनों को गुना या जोड़ के कितना लाने का प्रयास करते हैं, -7। ध्यान से देखिए, 3 3 9 और -9 और +2 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक, तो वही हम यहाँ पे किए हैं, -9 और +2 -7 हो गया। ठीक है, इसका मान -7 आएगा। अब आसानी से इसका शून्य ज्ञात हो जाएगा। इस दोनों पद में क्या करेंगे, हम 3x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x - 3। फिर इस दोनों पद में हम 1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3। ठीक, 2x - 3 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक, क्या बच गया, 3x + 1 बराबर 0। अब यहाँ से या तो यह 0 नहीं तो यह 0, यहाँ से आपको x बराबर 3/2 आ गया, और यहाँ से x बराबर -1/3 आ गया, 2 को शून्य का आ गया। अब क्या करना है, आपको सत्यता की जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, 3/2। ठीक, प्लस -1/3 बराबर कितना आना चाहिए, -b कितना है आपका, तो देखिए -b है तो -b - 3 है। ठीक, बटा a कितना है, 6, इतना आना चाहिए। देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे, बट्टा पर वाला जोड़ आपको आता होगा बनाने, तो यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे मैंने अभी गड़बड़ कर दिया, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी बहुपद ये नहीं है, हमारा बहुपद सही से सजाने के बाद ये होगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सही से सजाया हुआ नहीं है, सही से सजाया हुआ बहुपद यह है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम अल्फ़ा बीटा का सूत्र दर्शाएंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो माइनस बी कितना होगा, -7 बटा ए कितना है 6, ठीक। अब देखिए आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, नीचे 6 आएगा और ऊपर में आ जाएगा आपको 7। आप इसको जोड़ के देख लेंगे, ठीक। बटा पर वाला जोड़ आता ही होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी 7 बटा 6। यहाँ देखिए LHS इज इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया, ठीक है। तो सत्यता का जाँच हो गया। अब गुणनफल में भी हम देखिए कर लेंगे। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होगा, तो 3/2 गुने -1/3 बराबर हमको कितना चाहिए, C बटा ए। सी कितना है, तो -3 है, बटा ए कितना है, तो यहाँ देखिए 6 है। इतना आना चाहिए हमको, देखिए आता है कि नहीं। तो -3, 3 गुने 1 -3, -1 -3, ठीक है। और द्वितीय 6 बराबर -3/6। देखिए आ गया दोनों, LHS इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम सत्यता का जांच कर लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न है देखिए 4u² प्लस 8u, 4 नंबर प्रश्न है, ठीक। इसका शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इतना बराबर शून्य करना होगा, ठीक है। और देखिए ध्यान से यहाँ पे यही 2 मात्र पद है, ठीक, और तीसरा पद क्या है, शून्य है, ठीक, कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम इस दोनों में 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, u, ठीक है, और प्लस 2, ठीक है। 4u इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 8u। अब देखिए इतना गुने इतना बराबर क्या आ रहा है, शून्य। तो इसका मतलब या तो यह शून्य है, नहीं तो यह शून्य है। तो वही कर देंगे, या तो 4u बराबर शून्य, नहीं तो u प्लस 2 बराबर शून्य। यहाँ से u बराबर देखिए शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी चीज़ से गुना या भाग होता है तो क्या होता है, 0 ही होता है। यहाँ u बराबर क्या हो जाएगा, यह 2 इधर जाएगा तो -2। तो इसका 2 शून्य ज्ञात हो गया, एगो 0 और एगो -2। हम सत्यता का जाँच कैसे करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 बराबर माइनस बी कितना है, तो -8, ये 4 है, ठीक है। देखिए इतना आता है कि नहीं, तो देखिए यहाँ प्लस माइनस -2 हो जाएगा बराबर 4 दूना 8। देखिए यहाँ -2 हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक। वैसे ही देखिए गुना वाला में भी हम जांच कर लेते हैं। अल्फा गुने बीटा क्या होगा, 0 गुने बीटा क्या है, -2 है, बराबर सी। देखिए सी कुछ भी नहीं है तो 0 है, बटा ए कितना है, 4 है। अब देखिए किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा तो यह 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से भाग होगा, 0 में 4 से भाग होगा तो यह भी 0 ही होगा, ठीक। यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS हो जा रहा है, मतलब सत्यता का जांच हो गया, ठीक। देखिए आपका अगला प्रश्न है t² -15, ठीक है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इतना बराबर शून्य कर देंगे, ठीक। यहाँ देखिए t² बराबर यह -15 होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और t बराबर 15 का अंडर रूट। देखिए 15 का अंडर रूट प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि दोनों को अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा, ठीक है। तो यह भी एक शून्यक हो सकता है, यह भी शून्यक हो सकता है, ठीक। चलिए अब हमको सत्यता का जांच करना है, तो सबसे पहले तो इस जो बहुपद है इसको हम ऑर्डर में सजा लेंगे। यह ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए t², ठीक है, प्लस देखिए इसके बाद t आना चाहिए, ठीक है। तो t कुछ भी नहीं है तो हम 0t कर लेंगे, ठीक है, प्लस -15। आपका बहुपद यही है, ठीक। चूँकि बीच वाला जो पद है यह शून्य है इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है, लेकिन सही बहुपद का जो ऑर्डर होगा वो यही होगा, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी +√15 और -√15 बराबर -b बटा ए होना चाहिए, और -b कितना है, 0 है, तो -0 बटा ए कितना है, यह 1 है। अब ध्यान से देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, यह दोनों घट के 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 0 है तो किसी भी संख्या से भाग या गुना होगा तो यह भी 0। यहाँ से LHS इक्वल क्या हो गया, RHS सिद्ध हो गया। अब हम गुना में सिद्ध कर लेते हैं, तो अल्फा गुने बीटा, ठीक है, -√15 गुने +√15 बराबर कितना आना चाहिए, C बटा ए। C कितना है, तो -15, ठीक है, तो -15 बटा ए कितना है, तो देखिए 1 है, इतना आना चाहिए। हम देख लेते हैं आता है कि नहीं।
देखिए तो -√15 गुने +√15 क्या हो जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस और 15 गुने 15 √15 गुने √15 15 बराबर -15 बटा क्या हो जाएगा -15। यहाँ भी देखिए LHS इज इक्वल टू RHS सिद्ध हो गया। ठीक, तो सततता का जांच इस तरह से हम कर लेंगे। देखिए इस पहले प्रश्न का अंतिम प्रश्न है 6 नंबर 3x² - x - 4। ठीक, इसका जब जांच करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर शून्य कर देंगे। अब ध्यान से देखिए हम इस -x को कैसे तोड़े कि यहाँ इतना है, तो बार बार आपको बता रहे हैं कि पहले और अंतिम को गुना कर देंगे, 4 दूना 8 4 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब 12 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। अब हम क्या करेंगे, इसी 2 और 3 को इसी को गुना करके या जोड़ के हम कितना लाने का प्रयास करेंगे, यहाँ -1 है तो -1 लाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान से देखिए 2 दूना 4 और यहाँ 3 है, तो 4 -4 और +3 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे किए हैं, -4 और +3 में इसको हम अलग कर दिए हैं। अब ध्यान से देखिए -4 और +3 x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ठीक, अब इस दोनों बहुपद में, इस दोनों पद में हम x को कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बच जाएगा। वैसे ही इस दोनों पद में हम 1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4 बच जाएगा। 3x - 4 दोनों में है, हम कॉमन ले लेंगे दोनों में। ठीक, x + 1 बच जाएगा। अब देखिए या तो यह शून्य नहीं तो यह शून्य। ठीक, तो अगर यह शून्य हुआ तो x बराबर 4/3 और अगर यह शून्य हुआ तो x बराबर -1। यहाँ से 2 को शून्य का आपका ज्ञात हो गया। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, तो 4/3 प्लस कितना है, -1 है, बराबर -b कितना है, यानी माइनस इंटू -1, क्योंकि यहाँ पर -1 है, बटा a कितना है तो 3 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको जोड़ लेंगे, 4/3 यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4/3 -1 हो जाएगा और आपको यह हो जाएगा 1/3। ठीक है, आप जोड़ के घटा के देख लें, बराबर यह माइनस माइनस प्लस यह भी हो जाएगा 1/3। यहाँ से देखिए LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, वैसे ही हम गुणनफल में भी इसका जांच कर लेंगे, 4/3 गुने -1 बराबर c कितना है, -4 बटा a कितना है 3। ध्यान से देखिए इतना आ रहा है कि नहीं, 4 गुने -1 -4/3 बराबर -4/3। देखिए आ गया, जितना इधर है उतना ही इधर भी है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको जांच लेंगे। अब देखिए प्रश्नावली का अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। पहला वाला शून्यकों का योग है और दूसरा वाला शून्यकों का गुणनफल है। आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए पहला जो प्रश्न है 2 नंबर का, वह उसमें आपको देखिए शून्यकों का जो योग है वह कितना है, 1/4। शून्यकों का जो गुणनफल है अल्फा गुने बीटा वह कितना है, -1। ठीक, आपको वह बहुपद ज्ञात करना है। आपको तो बहुपद पता नहीं है क्या है बहुपद, तो हम एक अनुमान लगा लेंगे कि हमारा जो बहुपद होगा वह कैसा होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद ऐसा ही होता है, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ अचर पद होता है, एक्स के पहले कुछ अचर पद, फिर यहाँ पे यह अचर पद होता है। ठीक, इसी रूप में होता है कोई भी द्विघात बहुपद। अब ध्यान से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर इसका सूत्र क्या है, -b/a। ठीक है, यह कितना आना चाहिए, 1/4। ध्यान से देखिए इस माइनस को अगर हम इधर कर देंगे तो b/a बराबर क्या हो जाएगा, -1/4। अब ध्यान से देखिए हमारा b जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, -1, और a होना चाहिए कितना, 4। तो b -1 होना चाहिए, तो हम b के जगह पर -1 डाल देंगे। ठीक, a कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो हम a की जगह पर 4 डाल देंगे। b की जगह पर कितना डाल दिया हम, -1। अब हमको c ज्ञात करना है। ठीक, c कैसे ज्ञात होगा, तो c देखिए अब यहाँ से ज्ञात होगा, यह गुना वाला से। देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। c/a बराबर कितना है, -1 है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए a बराबर आप ऑलरेडी 4 कर चुके हैं। ठीक है, तो c/4 बराबर आपको कितना लाना है, -1। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, a बराबर आप ऑलरेडी 4 कर चुके हैं ना। ठीक है, अब c/4 बराबर आपको कितना करना है, -1। अब ध्यान से सोचिए कि अब यहाँ इस c के बदले में क्या रखेंगे कि इसका वैल्यू -1 आ जाए। ठीक, तो c बराबर आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, यह 4 इधर जाकर गुना हो जाएगा। ठीक, तो 4 गुने -1 क्या हो जाएगा, -4। ठीक, तो यहाँ से c बराबर क्या हो गया, -4। तो हम इसी की जगह पे क्या डाल देंगे, -4।
अब ध्यान से देखिए, आपका जो बहुपद है वह ज्ञात हो गया। 4x², यहाँ प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, यहाँ b के जगह पर हम 1 डाल देंगे, x। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। c के जगह पे 4 डाल देंगे। ठीक है, हमारा यह बहुपद ज्ञात हो गया। अब देखिए, अगर पहला प्रश्न समझ में नहीं आया तो हम दूसरे प्रश्न समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए दूसरे प्रश्न में शून्यकों का योग क्या कह रहा है, √2, और शून्यकों का गुणनफल कितना कह रहा है, 1/3। ध्यान से देखिए, शून्यकों का योग का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, -b/a। ठीक है, और -b/a बराबर कितना है, √2। ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे b/a करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, क्योंकि यह माइनस इधर आ जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं था, हम 1 लिख देते हैं। अब देखिए b बराबर हम -2 डाल देंगे, -√2 डाल देंगे। ठीक है, तो b यहीं पे होगा, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, -√2 डाल देंगे। ठीक है, a की जगह पर हम 1 डाल देंगे, यहाँ पे a होगा तो हम a की जगह पे 1 डाल दिए। अब हमको यह c ज्ञात करना है, तो c यहाँ से ज्ञात होगा। देखिए गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है, यही होता है ना, बराबर 1/3। ध्यान से देखिए, आप a बराबर ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, तो c/1 बराबर 1/3 आपको करना है। यहाँ से आपको c ज्ञात हो जाएगा। ठीक यह जो 1 है यह इधर जाके गुना हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो c बराबर क्या हो गया, 1/3। यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब चूंकि यह जो बहुपद हमारा आया है, इसमें देखिए यहाँ पे c में 1/3 आ गया है, तो बहुपद में कोई भी संख्या बटा में नहीं होना चाहिए। तो हम इसको बटा में से हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसमें बटा 3 है तो सब में हम 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना, और इसमें भी 3 से गुना। ठीक है, तो अब हमारा जो बहुपद होगा क्या हो जाएगा, तो 1 × 3 बराबर 3x²। ठीक, प्लस यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक, 3 × √2 क्या हो जाएगा, 3√2x। ठीक, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए, यह 3 और × 3 कट जाएगा, 3/3 है, यहाँ × 3 है तो कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 1। तो आपका जो बहुपद है वह क्या हो गया, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1। ठीक है, एकदम आसान था। अब चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पे। शून्यकों का योग 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है। ठीक है, हमारा जो बहुपद होगा वह इसी रूप में होगा, x² प्लस कुछ x प्लस यहाँ पे अचर पद होगा। ठीक है, इसी रूप में होगा, कोई भी द्विघात बहुपद होगा तो। देखिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आप -b/a बराबर 0 है तो 0 के बाद /1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिखते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस संख्या को। ठीक, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर यहाँ माइनस उठ के इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब b बराबर -0, 0 और -0 में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो b को हम 0 कर देंगे। ठीक, a बराबर कितना है, 1, तो 1 की जगह पे हम 1 लिख देंगे। ठीक, अब हमको c ज्ञात करना है। ठीक, हम चलते हैं गुणनफल पे। गुणनफल कितना है, √5, मतलब c/a बराबर √5। ठीक है, ध्यान से देखिए, यह जो a है आप ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, तो c/a के बराबर कितना है, √5। यहाँ से आपका c ज्ञात हो जाएगा, c बराबर यह 1 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा √5 में, तो 1 × √5 ही रह जाएगा। यहाँ से c कितना आ गया, √5, यहाँ पे आप √5 कर दें। ठीक, तो इस तरह से आपका जो द्विघात समीकरण है वह क्या हो जाएगा, 1x² है तो x² प्लस यह 0 है तो यह पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, √5। यह आपका समीकरण हो गया, ये बहुपद हो गया। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही है। ठीक, तो आपका बहुपद इसी रूप में होगा। ठीक है, देखिए -b/a बराबर कितना है, 1। ठीक है, यही सूत्र है। देखिए किसी भी संख्या के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए b/a बराबर यह माइनस इधर जाएगा तो -1/1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए b के जगह पर क्या हो गया, -1, तो हम -1 लिख देंगे। a की जगह पर क्या हो गया, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब आपको c ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए अल्फा गुने बीटा बराबर इतना है तो c/a बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक, यहाँ देखिए a कितना है, 1 आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो c/1 बराबर 1। यहाँ से c का मान आ जाएगा, 1 × 1 1, तो c भी क्या हो गया, 1 ही हो गया।
ठीक है। अब आपका बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, एक है तो कोई इसका लिखने की जरूरत नहीं है एक को, प्लस 1, तो आपका बहुपद यही रह जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे, 5 नंबर, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना है, इतना, और गुणनफल इतना। आपका बहुपद इसी रूप में होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, ठीक है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए बराबर माइनस 1/4 है, ठीक है। अब यह माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से देखिए बी बराबर 1 आ गया तो हम बी की जगह पे 1 लिख देंगे, ए बराबर 4 हो गया, एक की जगह पे हम 4 लिख देंगे, ठीक। अब सी ज्ञात करना है, अल्फा गुने बीटा बराबर 1/4 है, तो सी बटा ए बराबर 1/4 होगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए आप ए 4 निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो सी बटा 4 बराबर 1/4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ से सी बराबर यह 4 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो 4/4 कितना हो जाएगा, कट के 1, ठीक। तो यहाँ सी बराबर क्या आ गया, हमारा 1 आ गया, ठीक। तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 1x है तो सीधा x हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। चलते हैं लास्ट पे, 6 नंबर प्रश्न पे। शून्यकों का योग है 4 और गुणनफल है 1, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस बी बटा ए बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ से आप 4 के बटा 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं, बात बराबर है। माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी बटा ए बराबर, यह माइनस इधर जाके इधर माइनस लग जाएगा, यानी -4/1 हो जाएगा, ठीक। बी बराबर कितना आ गया, -4, तो यहाँ -4 लिख देंगे बी के जगह पर, ठीक है। यह ए है, यह बी है, यह सी है, ठीक। ए की जगह पे 1 है तो 1 लिख देंगे, ठीक। अब देखिए हमको सी बच गया, सी ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, गुणनफल का क्या सूत्र है, सी बटा ए बराबर कितना है, 1, ठीक। अब देखिए ए आप ऑलरेडी 1 कर चुके हैं, तो सी बटा 1 बराबर 1, यहाँ से सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुने 1 बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब आपका जो बहुपद है वह क्या हो गया, x² -4 है प्लस है तो -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक, -4x प्लस 1 है तो 1, यही आपका बहुपद हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। चलिए, तो आशा है आपको यह प्रश्नावली समझ में आ गया होगा, उतना भी टफ नहीं था, ठीक है। आपको जिसमें दिक्कत हो आप सिर्फ वही आप देख के हल करें, बाकी सब खुद से प्रयास करें हल करने का, ठीक है। और जो आप देख के हमसे समझ के आप हल किए हैं, ठीक है, उसको भी फिर बाद में खुद से ही प्रयास करें। जब तक आप खुद से प्रयास नहीं करेंगे आपको गणित समझ में नहीं आएगा। गणित जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, चाहे हम कितना भी समझा दें, कितना भी अच्छे से बता दें। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इसके अगले चीज़ों को हम लोग समझेंगे, 2-3 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 4 भी है। तो इस अध्याय को, इस क्या कहते हैं, इस प्रश्नावली को बनाने से पहले, इसके पहले जितने भी तथ्य को बताए गए हैं इस वीडियो में या फिर इससे पहले वाले वीडियो में, उसको आप पहले अच्छे से समझें, ठीक है। उसके बाद ही प्रश्नावली पर ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी चीज़ है पहले इस चीज़ों को समझना, तथ्य को समझना, कंसेप्ट को क्लियर करना, ठीक। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और चैनल का बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लें ताकि हर नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। पढ़ते रहें और खुश रहें।